आप लोगों ने हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का नाम सुना होगा। ना वो बादशाह की बीवी थी, ना वो मलका थी, ना वो शहज़ादी थी, बल्कि वो एक आम खातून की तरह ज़िंदगी गुजारा करती थी। वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। क्या वजह है कि उनके नाम आज दुनिया में बाकी है। 1200 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह पाक ने उनके नाम को ज़िंदा रखा। वो क्या अमल करती थी? किताबों में आता है कि वो हर रोज़ रात को गौसल करके पाक साफ़ होकर तैयार होकर अपने शोहर के पास जाती। अगर हाजत होती तो शोहर के पास ठहर जाती, वरना फिर सारी सारी रात मुसल्ले में गुजार देती थी। अल्लाह की याद में, ज़िक्र अज़कार में, तिलावत में, तहज्जुद में, इबादत बंदगी में गुजार देती थी। फरमाती है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह के तलाश में, अल्लाह की याद में गुजार दी। उनका जो शौहर था वो अक्सर बीमार हुआ करता था, तो उनके जवानी में ही उनका शौहर चल बसा दुनिया से। इद्दत गुजारने के बाद उस दौर के वली कामिल हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, उन्होंने उनको पैगाम निकाह भेजा। उनका सोच ये था कि अगर मैं इनसे निकाह कर लूँ, माशाल्लाह ये नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और पारसा औरत है, हो सकता है कि इनकी वजह से कल क़यामत के दिन मेरी भी बख्शिश हो जाए। तो उन्होंने इस नियत से राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के पास पैगाम निकाह भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे आपसे निकाह करूँगी कि मुझे 4 सवालों का जवाब दे दें। अगर मुझे इन 4 सवालों का जवाब आपसे मिल गया तो मैं आपसे शादी करूँगी, निकाह करूँगी। अगर नहीं मिला तो फिर माज़रत चाहती हूँ। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से उन्होंने 4 सवाल किए। वो 4 सवाल ये थे कि नंबर 1, आप ये बताएं कि मुझे कि मैं जन्नती हूँ कि दोज़खी। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि कहने लगे, ये तो अल्लाह को मालूम है कि आप जन्नती है कि दोज़खी, इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है। तो वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि लाजवाब हो गए। तो फिर कहा, वो कहने लगी कि मैं दूसरा सवाल करती हूँ आपसे, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तमाम इंसानों के नामा आमाल को हवा में उड़ा देंगे, तो किसी का नामा आमाल सीधे हाथ में, किसी के उल्टे हाथ में, ये बताए कि मेरा नामा आमाल मुझे सीधे हाथ में मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब भी मेरे पास नहीं, अल्लाह को है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं तीसरा सवाल करती हूँ। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने तीसरा सवाल किया, अच्छा ये बताए कि कल मैदान महशर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी और बदी को तोलेंगे, किसी का नेकी का पलड़ा भारी होगा, किसी का बुराई का पलड़ा भारी होगा। आप ये बताएं कि मेरा नेकी का पलड़ा भारी होगा कि नहीं। मैदान महशर में मेरा तराजू, नेकी का तराजू, वो वज़नदार होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। अच्छा, फिर चौथे सवाल का जवाब दें। अब ये बताएं कि कल मैदान महशर में जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, तो कुछ लोग कट कट के दोज़ख में गिर रहे होंगे, आया मैं उस पुल सिरात को पार कर सकूंगी कि नहीं, या मैं भी कट के उस दोज़ख में गिर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि इसका भी इल्म मेरे पास नहीं है, मुझे भी इसका इल्म नहीं है। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि आप से मैं माज़रत चाहती हूँ कि मुझे इन 4 सवालों की तैयारी दुनिया में करनी है। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी मुझे इन 4 सवालों के जवाब की तलाश है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। फरमाती है कि उन्होंने अपने खादिमा को वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रात के अंधेरे में मुझे कफनाया जाए। मैं जिस लिबास में तहज्जुद पढ़ती हूँ, जिस चादर में ओढ़ कर मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसी चादर को, उसी लिबास को मेरे कफन में इस्तेमाल किया जाए और रात के अंधेरी में मुझे दफनाया जाए। उनको ये भी गवारा नहीं था कि मेरे मैयत को दिन के उजाले में लोगों के सामने से मुझे दफनाया जाए, ये इतना भी गवारा न था। उन्होंने खादिमा को वसीयत की थी, चुपचाप से मुझे दफना देना, अगरचे सुबह लोगों को पता चल जाए कोई बात नहीं, लेकिन
रात के अंधेरे में मुझे दफना देना। तो मेरे भाइयों, ये थी राबिया बसीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अल्लाह की याद में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। ये राबिया बसीरी रहमतुल्लाह अलैह हर ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है, हर ख़वातीन के लिए नमूना है कि वो अपनी ज़िंदगी को राबिया बसीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बनाए। अल्लाह पाक हम सब को इस किस्से पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।